मोबाइल कहते हैं रामपुर में अगर आए तो आपने छुरी नहीं ली तो कोई बात नहीं बनी, क्योंकि जैसे छुरी की धार है वैसे चुनावी यहाँ पे चर्चा में भी धार है, क्योंकि यहाँ पर 50 से 60% मुस्लिम वोट बैंक है। वो किस ओर जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है आजम खां के प्रत्याशी ना होने पर नाराज़गी है और कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है। हम बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? गुलजार जी, आप यहीं से हैं? जी। किस तरह का चुनाव चल रहा है इस बार 2024? चुनाव बहुत खामोशी का है, खामोशी का। बहुत खामोशी का है हम्म, और साइलेंट वोटर है। हम्म। वोटर खुल के नहीं आ रहा है, अभी तक कोई कोई खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सापा के अंदर रास्ते बहुत मजबूती है, मतलब समाजवादी को वोट जा रहा है। है। तमाम सीटों पे पश्चिमी पे जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट लड़ सकते थे वहाँ पे समाजवादी ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो उसके बाद भी ये रुख है। जी जी जी, अच्छा। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, हाँ हाँ तो यहाँ तो लाजमी है कि मुस्लिम ही उनको चाहिए। हाँ। मगर सपा ने जो आजम खां को यहाँ से टिकट नहीं दिया, उसको कैसे दिया? ये तो सब क्या अब ये ये तो आजम खां की सोचे कि आजम खां ने टिकट क्यों नहीं दिया किसी को, किसी रामपुर वाले को टिकट क्यों नहीं दिया, बाहर के आदमी को क्यों मिला है? तो ये इसी वजह से ये चुनाव उलझा हुआ है। उलझा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम खां, कहाँ से हैं आप? रामपुर से हैं, रामपुर से स्थानीय ही निवासी हैं। जी। रात का 1 बज रहा है, पूरा मार्केट सजा हुआ है, क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे इस समय? यहाँ इलेक्शन की तो कोई चर्चा नहीं है, हम्म, यहाँ तो रमज़ान की चर्चा ज़्यादा है, इलेक्शन की चर्चा नहीं है। मतलब रमज़ान के वक्त पर ये रात में, हम बता दें आपको, रात का 1 बज रहा था और ये लोग यहाँ मार्केट में घूम रहे थे। इनसे मिले और उनसे बात करने की कोशिश की। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? अब रामपुर में तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव है ही नहीं। अच्छा। रामपुर का माहौल तो यह है कि चुनाव है ही नहीं, क्योंकि आजम खां नहीं है यहाँ रामपुर में, जिनका वर्चस्व है जी सियासत में। और यहाँ से अखिलेश यादव को टिकट के लिए आजम खां ने बोला था, तो वो यहाँ से लड़े नहीं, तो यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों की चुनाव में। अच्छा, तो क्या बात चल रही है आपस में? जब लोगों से मुलाकात होती है, जिस तरह से ये आजम खान जी को सीट नहीं मिली, उसके बाद क्या चल रहा है? यहाँ तो कोई बिल्कुल भी लोगों को दिलचस्पी नहीं है इसमें चुनाव में। चुनाव तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में यहाँ लोगों को। अच्छा, एक बात मुझे पूछनी है। तमाम पश्चिमी सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का एक पूरा समुदाय के जो होता है वो चुनाव को बदलता है, और वहाँ पर सपा अगर प्रत्याशी नहीं उतारी मुसलमान, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ बाहर का प्रत्याशी है, रामपुर का प्रत्याशी नहीं है। पता नहीं, पहली बार सुना है नाम, कोई बाहर से आए हैं, दिल्ली से मौलाना। यहाँ कोई जानते भी नहीं है मौलाना को। जी नहीं, कई ऐसी पश्चिमी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम के प्रत्याशी नहीं उतरे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, वहाँ पर भी ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है। इस कन्फ्यूज़न कब तक क्लियर होगी? ये कन्फ्यूज़न क्या, 7 दिन 8 दिन रह गए, अब इलेक्शन के बाद, ये ईद के बाद तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफर्म हो, लेकिन यहाँ तो कोई रामपुर में ऐसी नहीं है अभी तक कोई भी जिससे ये पता चले यहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है। अच्छा, यहाँ मतलब चुनाव का जो माहौल ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि चुनाव तो चल रहा है, मगर 19 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, मगर कोई किसी तरह की चर्चा नहीं है कि चुनाव में कौन कैंडिडेट है। मतलब सपा का जो कैंडिडेट है वो कोई को जान ही नहीं पा रहा। यहाँ कोई जानता ही नहीं है, यहाँ कोई जानता नहीं है। और कोई मौलाना है तो उनका काम तो इमामत करना है जी, मस्जिद में नमाज पढ़ाना है जी, उनको लाकर यहाँ छोड़ दिया है। अब कौन है वो यहाँ तो कोई जानता नहीं है। अब जब वो यहाँ आएंगे तो चर्चा में आएंगे, यहाँ तो कोई आया नहीं है। अच्छा शहर में तो कोई चर्चा में है ही नहीं बिल्कुल भी। जी। तो 24 के चुनाव की चर्चा बनेगी ईद के बाद, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी। आप इस सीट की बात कर रहे हैं, आप आसपास में चाहे 60 किलोमीटर आगे चले जाइए तो मुरादाबाद, बरेली, बिजनौर, वहाँ पर भी प्रत्याशी जो हैं वो दिख नहीं रहे, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन चल रहा है। उन लोगों से बात होती तो क्या? वहाँ मजबूत प्रत्याशी थे डॉक्टर एस टी हसन साहब, उनको टिकट नहीं दिया गया। वहाँ का भी माहौल ऐसे ही है, कोई चर्चा नहीं है इलेक्शन की। जहाँ मजबूत कैंडिडेट थे वहाँ उनको टिकट ही नहीं मिला। जी, उसके बाद यही मैं बात पूछ रहा था। हमारे साथ 100 लोग भी मौजूद हैं। सर, अभी यहाँ मार्केट में घूम रहे थे तो नेताजी आपको कह रहे थे
आपका अपना नहीं, पक्ष नेता नहीं तो है? नहीं। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये नेता अच्छा। नहीं है। जी। अच्छा। बस इनके साथ में रहते हैं जो भी मेरा नाम वासिक है हम्म, और कारोबारी हूँ। कारोबारी हैं, तमाम विषयों पे आपकी बात होती है, काफ़ी लोगों से मुलाकात जी। होती है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, फिलहाल तो रामपुर में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि किसी को वोट हम्म। दें या नहीं दें। अभी फैसला नहीं किया अपनी पब्लिक मर्जी ने। की बात। पब्लिक ने फैसला ही कोई नहीं किया है अभी। साइलेंट चुनाव इतना करीब है, मगर अभी भी देखिए अखिलेश यादव तमाम सीटों पे प्रत्याशी बदल रहे हैं। इसका क्या ऐसा है, कारण बीजेपी का एक कैंडिडेट है और हम्म। मुस्लिम है 3, जी तो वोट तो बटेगा इसमें नाजिम बोल जी। और ये फ़ायदा सीधा बीजेपी को पहुँचेगा। अच्छा, ये बीजेपी को फ़ायदा फायदा पहुँचेगा, हो सकता है हो जाएगा फ़ायदा, अच्छा। क्योंकि 3 लोग लड़ रहे हैं इसमें ना, हम्म। 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी, महमूद प्राचा भी लड़ रहे हैं निर्दलीय यहाँ से चुनाव, और वहाँ बसपा से भी प्रत्याशी आ गया है। इसके बाद एक मुस्लिम प्रत्याशी सपा ने दे दिया है। मगर जब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर सपा से आजम खान बेहतर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पे एक जलजला है उनका, उसके बाद भी अगर सपा इस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज कर रही, तो क्या कारण हो सकता है? ये सिर्फ आजम खान तो खैर नहीं लड़ सकते यहाँ से चुनाव, क्योंकि उनके पास केस लगे हुए हैं, उनको टिकट नहीं हो पाता यहाँ से रामपुर से। लेकिन मजबूत कैंडिडेट को लेकर आते हैं। उनके घर परिवार का बच्चा घर परिवार भी नहीं, अखिलेश का हो रहा था पहले, उन्होंने कहा था आजम खान ने, लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी और ये आदमी लिया है मौलाना जी। जी। तो कहीं ना कहीं इससे फ़र्क तो पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे। क्या फ़र्क आ रहा है, क्या कारण आ रहे हैं? पार्टी तो समाजवादी है, गठबंधन है, लेकिन आदमी का चेहरा नया है चेहरा नया है। जी। तो कहीं ना कहीं एक बात आपने कही, तो मदद हो रही भाजपा को क्या? बिल्कुल इस तरह ही समझ लें आप, इस तरह ही समझ लें। मतलब इस बार मुस्लिम समाज सोच रहा है क्योंकि मुरादाबाद में भी ये चक्कर हुआ, स्टेशन मजबूत चेहरा थे वहाँ के, जी उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया उनको, जी वो भी गलत हुआ है, ये भी सही नहीं हुआ है। हम्म, मतलब पब्लिक सोच रही है सब मिली भगत हो रही है सारी ना। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के साथ जो मामलात हुए, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनका नाम जिक्र करने में भी इजाज़त नहीं। वो सिर्फ इसी वजह से है कि अपने जितने भी हैं हिंदू भाइयों को लुभाने के लिए ये चीज़ उन्होंने की है। मगर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी YM का कॉम्बिनेशन लेके चलती है। अब वाइम ख़त्म हो गया उनका भी। बसपा ने पश्चिम में मुस्लिम बहुतायत सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, तो क्या उसका असर दिखाई देगा पश्चिम में? हो सकता है उसका असर। मतलब बसपा ने जिस हिसाब से पश्चिम में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं तमाम सीटों पे, और अभी हाल ही में आंवला के एक प्रत्याशी थे, अभी एक कार्यक्रम था जो हमने कवर किया, तो उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, कैसे देखें? ये सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिसी है, सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिसी है और कोई पॉलिसी नहीं है इसमें। नहीं, बसपा ने तमाम सीटों पे, पश्चिमी सीटों पे मुस्लिमों पे भरोसा फिर जताया। मुस्लिम दिया है, लेकिन मुस्लिम 3-4 लोग खड़े हुए हैं, उससे फ़र्क तो पड़ेगा ना। जी जहाँ पे एक बीजेपी का आदमी खड़ा है, वहाँ पे 3-4 लोग और खड़े हुए हैं मुस्लिम, तो उससे सारा वोट कट जाएगा। ठीक है। वोट काटने की वजह से सारी प्लानिंग हुई है। मतलब एक तरीके से भाजपा को फायदा। जी जी जी। पूरी तरीके से मतलब भाजपा को फायदा। जी और एक कैंडिडेट जी का लड़ेगा तो जाहिर सी बात कुछ है। आप बता रहे थे अभी। क्या सर? अभी हम उनसे बात कर रहे थे सीट के मामले में, तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उस पर क्या बोलना था? सर मैं ये बोल रहे थे, जब बीजेपी का एक कैंडिडेट है और 3 कैंडिडेट मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा भाजपा को होगा। 3 मुस्लिम वोट कटेंगे, वो मुस्लिम वोट लाजिम कटेंगे। आजम खान ऐसा चेहरा था कि आजम खान के नाम से कोई भी खड़ा हो जाता, आजम खान किसी को भी खड़ा करते तो वही जीत। जी जी आसिम राजा को दे देते। अच्छा, उन्होंने नामांकन नामांकन उन्होंने किया था। हाँ, नामांकन उसका किया था। नामांकन आसिम राजा का हक था, आसिम राजा को देना चाहिए था टिकट इस वक्त, क्या और कारण, इंशाल्लाह वो जीत कर जाते, इस बार जीतते। क्या कारण है इस तरह की जो जी आसिम राजा की स्पीच इतनी अच्छी है, बोलते इतना अच्छा है, और वो एक जाने माने चेहरे हैं आजम खान के बाद। अच्छा, बाकी अब जो बेहतर होगा वही होगा रामपुर के लिए। मतलब जहाँ पे जो बेहतर चुनाव लड़ रहा है मुस्लिम वोट उधर जाएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। यहाँ रामपुर एक ऐसी अच्छी जगह है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में रहता है। ये अपने दिल की मर्जी की बात है, वोट किसको देना चाहता है आदमी। ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान खड़ा होगा तो मुसलमान ही को वोट नहीं, मिलेगा, जो कैंडिडेट बेहतर लड़ सकता है बस उसी को ही वोट मिलेगा। जो हाँ। कैंडिडेट बेहतर होगा उसी को ही वोट मिलेगा, और हर आदमी की अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिसको बसपा ने दिया है, हम्म, बसपा ने दिया है एक नए चेहरे को, एक युवा को रामपुर से टिकट दिया है। जी उस पर अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है उसका इलेक्शन। उसके साथ लोग भी हैं और घूम भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और अच्छी बात भी कर रहे हैं। आगे के लिए ये है कि जो भी अल्लाह करेगा वो बेहतर ही करेगा। ठीक है। जो है नया चेहरा है, युवा चेहरा है। अच्छा,
तो मतलब बसपा हाँ। की चर्चा तो है। यहाँ बसपा लोकल की है, रहने वाला यहीं का है, लोकल लोकल वाला ही है, का। जिशान जो है सब जानते हैं उसको। अच्छा। नवाब परिवार और- चुनाव में नहीं है वो नहीं है यहाँ पे, वो नहीं गठबंधन है। में वजह से नहीं है ना, गठबंधन हो गया ना कांग्रेस का उसका, इस मारे नहीं है। तो उनका रुझान भी सपा की और है, नवाब परिवार अलग जा रहा है। ये कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। जिशान जो है नया चेहरा है और युवा है, वो हो सकता है बेहतर काम करे जीतने के बाद। बस हाँ, हो सकता है निशान साहब जो है वो बेहतर काम करें। हम्म। मौका दिया जाना चाहिए उनको भी। मौका सबको मिला है तो एक बार इनको भी हाँ, मौका इनको भी मिला मौका मिलना चाहिए। ठीक है। ये हमारे साथ कुछ लोग थे और हम फिर से आपको बता दें रामपुर में मौजूद थे। यहाँ पर युवा भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। इन विषयों पे जब बात चली थी तो वोट कंफ्यूज हो रहा है, तो वहीं पे एक नए चेहरे को भी इजाज़त ये लोग दे रहे हैं कि इसको भी मौका दिया जाए। और क्या होता है आगे इस चुनाव में, बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।